चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव की अब तक मेरे हिसाब से कितनी क्लास हो गई, 3 हो गई शायद, है ना। गुड इवनिंग भाई सागर, ठीक है। एडजेक्टिव की अब तक 3 क्लासेज हो चुकी हैं, और 3 हुई है 2 हुई है पता नहीं, 3 हो गई है वैसे तो, ठीक है। तो पीछे की क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, एज पॉजिटिव डिग्री एज वाला, सो पॉजिटिव डिग्री सो वाला, है ना, एज वाला जो भी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। आज हम नया कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों की जो कल हमने सीखा था। उसके बाद फिर दोबारा से नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर सबकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा भैया की, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में जो कुछ हमने सीखा, जिन बच्चों को याद है आज उसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा साथ के साथ, ठीक है। चलो, ताकि हमें आगे जरूरत ना पड़े। तो एक नया रूल सीख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है काम करते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो आज हम सीखने वाले हैं लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में। इनका नाम याद रखना सबसे आसान है, ठीक है। लैटिन एडजेक्टिव्स, ये कैसे हैं भाई, ये कैसे एडजेक्टिव्स हैं, देखो। ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। देखो, जब हम किसी को पहले बता रहे थे, पहले जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन में हम किसका इस्तेमाल करते थे, देन का। किसका इस्तेमाल करते थे, देन का, कंपैरिजन करने के लिए, है ना। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देन का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पे किसका इस्तेमाल हम करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का। और ये बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। लैटिन एडजेक्टिव्स में देन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बस यही लैटिन एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखोगे। और कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं बस। कैसे कैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीनियर, बोलते हैं ना भाई मैं तुझसे सीनियर हूं, ऐसे, ठीक है। जूनियर, ठीक है, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। इस तरह के जो शब्द है वो आपको लैटिन एडजेक्टिव्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे वो आपको एरर किस तरह से देगा, देन लगा के। ये जो गिने चुने शब्द मैंने लिख रखे हैं ना, इनसे बाहर कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। यही शब्द आपके एग्जाम में आएंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल या इंफीरियर या प्रीरियर, ठीक है। ये 6-7 जो शब्द है इनको ही याद कर लो, इनसे बाहर शब्द नहीं आने वाला है कोई भी, यही वर्ड्स आपके आने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला नेहा इज सीनियर टू मी, तो यहां पे टू एकदम ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आओ, लिखा हुआ है आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो यहां पे प्रेफर हमें देखने को मिल गया, लैटिन एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। राहुल इज जूनियर या सीनियर आएगा तब भी देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, टू, ठीक है। राहुल इज जूनियर टू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स से क्या है, जूनियर है। दिल्ली इज मोर प्रेफरेबल देन यूपी, अब इसमें क्या आएगा, क्या इसमें देन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू आएगा, क्या आएगा, टू। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा भाई सीएम सैनी आलिया आज तो है क्लास में। गुड इवनिंग भैया रियान, हाँ T2 कॉफी हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा है बिल्कुल भाई मोनू, शुरू शुरू में आपको थोड़ा दिन लगेगा ये व्हाइट बैकग्राउंड, वरना सबसे अच्छा बैकग्राउंड यही है। ब्लैक भी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये बैकग्राउंड यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है। आपको आदत नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सबसे अच्छा यही है, नेचुरल कलर वाला यही है आपका, ठीक है। चलो, हाँ हाँ ठीक है भाई। चलो, तो हमने जो कल पढ़े थे उनके एक बार दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। जो जो हमने कल रिवाइज किया था, जो जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, उस सब का एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स पर हम चलने वाले हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग आरजू, चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ही इज मोर सीनियर देन मी, तो यहां से क्या हटेगा, देन हटेगा, तो क्या आएगा, टू। ही इज, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पे जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये वाली इसको हटा दो, मोर को भी हटा दो, यहां से मोर भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसको भी हटा दो, मोर को भी हटा दो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे आओ,
दिस पेन इज एज चीपर एज दैट वन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद आया किसी बच्चे को? ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एज लगा के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा रहे थे, है ना, और फिर दोबारा एज लगा रहे थे। एक और था जिसमें हम लगा रहे थे आगे सो, फिर हम लगा रहे थे पॉजिटिव डिग्री, याद आया किसी को? फिर हम लगा रहे थे दोबारा से एज। ठीक है, तो ये सो किस में लग रहा था? जो सेंटेंस नेगेटिव था। और एज किस में लग रहा था? जो सेंटेंस नॉर्मल वाला था। तो वही सेंटेंस है, देखो नॉर्मल है, दिस पेन इज एज, एज आगे दोनों तरफ, तो बीच में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। चीपर नहीं आना चाहिए, चीप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चीप आना चाहिए। ठीक है, आगे आओ। माई फोन इज गुड देन यूअर्स। इस सेंटेंस में बताओ क्या गलती है? माई फोन इज गुड देन यूअर्स, इस सेंटेंस में बताओ। करो भाई जल्दी जल्दी से। ठीक नहीं आएगा भाई, हटा तो दिया मोनू। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? माई फोन इज गुड देन यूअर्स, इस सेंटेंस में क्या आपकी गलती है? बताओ जल्दी से। कल की क्लास से है ये सेंटेंस, कल की क्लास जिसने देखी थी वो कर देगा। देखो ये जो गुड है ये कौन सी डिग्री है? हमने देखा था जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उससे पहले देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। कौन सी? कंपैरेटिव। तो गुड तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है मेरे हिसाब से, है क्या? मुझे तो लगती नहीं है। गुड होता है, उसके बाद बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। तो क्या होना चाहिए था? बेटर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बेटर। मोन इज बेटर देन, माई फोन इज बेटर देन यूअर्स, ऐसे बनेगा। ठीक है, हाँ आगे आओ। देखो लिखा हुआ है सी इज ए जूनियर देन, नहीं, सी इज जूनियर टू हिम इन सर्विस। ठीक है, दिस रोड इज मोर प्रेफरेबल देन दैट वन। अब देखो इसमें क्या आएगा बताओ, इस सेंटेंस में क्या गलती है? जल्दी से करो। ठीक, प्रेफरेबल टू, वेरी गुड। क्या आएगा? प्रेफरेबल के बाद जो देन है इसको हटा के क्या कर देंगे? टू कर देंगे। ठीक है, हिज बैग इज, यहां पे लिखा हुआ है एज, नॉर्मल सेंटेंस है, फिर एज आया है, तो हैवियर नहीं आएगा। क्या आएगा? हैवी आएगा। क्या आएगा? हैवी आएगा। ठीक है, तो हैवी हम यहां पे लिख देंगे। आगे देखो, ही इज इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, इस सेंटेंस में क्या गलती है? इंटेलिजेंट को अभी हमने कंपैरेटिव डिग्री तो बनाई नहीं है, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए था? मोर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? मोर। ही इज मोर इंटेलिजेंट। अब देखो जितने भी ये जो मैंने डिग्री बताई है ना, इनके साथ ये मोर नहीं आएगा, जहां जहां पे देखे इसको हटा देना। ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है सेंटेंस में, ये भी एक एरर है कि इनके साथ मोर नहीं आता है। ये नॉर्मल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ मोर इंटेलिजेंट आएगा। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो पीछे की क्लास में यही हमने पढ़ा था और आज की क्लास से हम अपने नए नए जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, देखो अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं। हमने क्या पढ़ा है? टू पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है टू? हमने लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए। किसके लिए? लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा है? एक हमने पढ़ा है नॉर्मल वाला कंपैरिजन जब हम करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल वाला कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वहां पे हम क्या लिख रहे थे? देन, यानी कि देन के द्वारा और टू के द्वारा, दोनों के द्वारा कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है। क्या हो अगर दोनों ही शब्द सेंटेंस में देखने को मिल जाएं? जैसे मैंने बोला ही इज सीनियर, ठीक है, टू यू एंड, अच्छा देखो एक चीज देखो, यहां पे ये यू देखने को मिल भी सकता है ना भी मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? अगर लैटिन एडजेक्टिव आपको दिखाई देता है तो उसके साथ उसका ही जो टू लगता है वो लगाना है। अगर नॉर्मल उसके अलावा कोई और दिखाई देता है तो उसके साथ आप देन लगाओगे, अगर एक ही सेंटेंस में दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहां पे लिखा हुआ है, देख लो एक बार। जब टू और देन आपके क्या हो जाएं? एक साथ आ जाएं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? लैटिन एडजेक्टिव्स और जो ये क्या बोलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं, इनके लिए अलग अलग लगाएंगे। लैटिन एडजेक्टिव का अपना अलग होगा और जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनका अपना अलग देन होगा। ठीक है, उसके साथ टू लगाएंगे, क्योंकि भाई इसके साथ टू नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब इसके साथ देन नहीं लगा सकते और इसके साथ टू नहीं लगा सकते, इसलिए इनका अपना अपना अलग अलग हम लगाते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन यू। आगे देखो, राहुल इज जूनियर
एंड वाइजर देन यू। इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में छोटी सी गलती है, वो क्या है कि हमने जूनियर और ये वाइजर दोनों के लिए देन लगा दिया, लेकिन हमें जूनियर के साथ क्या चाहिए था? टू चाहिए था, तो यहाँ क्या हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ठीक है, दिस शर्ट इज कॉस्टलियर, दिस शर्ट इज कॉस्टलियर बट इंफीरियर टू दैट वन। अच्छा, इस सेंटेंस को करो ठीक। इस सेंटेंस में आप इसको कैसे ठीक करोगे? करिए जल्दी से। हाँ, मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को करो भी एक बार, इस सेंटेंस को कर दो। इस सेंटेंस को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 करिए, जूनियर टू एंड वाइजर देन, वेरी गुड। इसको करो भाई आगे। जूनियर टू एंड वाइजर देन, भाई इसको आगे करो। यहीं पे अटक गए क्या सबके सब? स्कोर बनाओ जल्दी से, 3rd नंबर पे जो लिखा हुआ है इस वाले को करो। देखो, इसमें हमने ये देन वाला जो था पीछे लिख रखा था, है ना, इसमें लिख दिया है आगे। ये कॉस्टलियर आगे आ गया है, इंफीरियर पीछे आ गया है, तो इंफीरियर के हिसाब से तो 2 ठीक लिखा हुआ है, लेकिन कॉस्टलियर का कहां गया भाई? कॉस्टलियर का भी तो लिखना पड़ेगा भाई। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो आप? कॉस्टलियर में मोर लगाने की जरूरत नहीं है भाई, मोर लगाने की जरूरत नहीं है अक्की, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। कॉस्टलियर के साथ बस एक्स्ट्रा देन ही तो लगाना है आपको, यहां पे देन लगाना है, बस देन। क्या कॉस्टली चीज को, कॉस्टली को आप एक बार में प्रोनाउंस नहीं कर सकते? जिनको एक बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं उनके साथ मोर लगाना ही नहीं है, ये बात याद रखना। वो आगे एक्सेप्शनल केसेस जो आएंगे उनको मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, जहां पे ऐसी आ सकती है, लेकिन यहां पे आपका देन ही आएगा इसके बाद। ठीक है, दिस शर्ट इज कॉस्टलियर देन बट इंफीरियर टू दैट वन, ऐसे ही बनेगा नॉर्मल, जैसे ऊपर से बनते आए हैं ऐसे ये भी बनेगा। आगे आओ, क्या लिखा हुआ है? इसके सामने से गायब कर दिया क्या? चलो ही लिख देते हैं, ही इज सुपीरियर बट लेस इंटेलिजेंट देन मी। तो सुपीरियर मिल गया, सुपीरियर के आगे टू लगा देंगे, बस यहां से हमारा काम खत्म। ठीक है, तो जब आपको एक ही सेंटेंस में ये देन वाला भी और टू वाला भी देखने को मिलते हैं, तो आपको देन वाले के साथ देन ही लगाना है और लैटिन एडजेक्टिव के साथ टू ही लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, हाँ, सुपीरियर टू आ जाएगा या मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट आएगा। अरे मोर आए लेस आए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आ तो गया ना। ठीक है, ये कहना चाहता है कि तुम मुझसे कम वो है। अब मोर लिखे या लेस लिखे, भाई कम बता रहा है, ज्यादा भी तो बता सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, एक बार इसको पढ़ लो और फिर आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, जब हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को कंपेयर करते हैं, लेकिन कैसे कंपेयर करते हैं? जब किसी व्यक्ति की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन या प्लेस की अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ये वाला। ठीक है, मान लो ये एक व्यक्ति है। अब देखो, एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा क्वालिटी होती है, सब बच्चे जानते हैं बात। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर एक ही खूबियां, नहीं, बहुत सारी खूबियां होती हैं। तो क्या होता है कि when we compare the different qualities of the same person in the different aspect, मतलब एक लड़का है, ठीक है, अब भाई ये लड़की है, जैसे कि मान लो ये बहुत समझदार है, ये लड़की क्या है? ये बहुत समझदार है। ठीक है, और ये जो है बहुत क्या बोलते हैं, सुंदर भी है। क्या है? सुंदर भी है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये हमेशा ही समझदार रहेगा या हमेशा ही सुंदर रहेगा, नहीं। हो सकता है कि ये सुबह सुंदर दिखता हो, दोपहर तक इसका भूत बन जाता हो, बिल्कुल है, काम कर करके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति की क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। भाई सुबह ऐसा दिखता है, शाम को ऐसा दिखता है, ये लाल साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती है दूसरी साड़ियों के अलावा। मतलब एक ही व्यक्ति को आप अलग अलग सिचुएशन में जो है कंपेयर करते हैं, अलग अलग परिस्थिति में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। देखो, तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको इस बार दा नहीं लगाना है। आपने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं, लेकिन जब ये वाला केस आएगा तो वहां पे हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो लिखा हुआ है, सी इज बेस्ट व्हेन सी इज मोटिवेटेड। मतलब ये लड़की जब बेस्ट होती है कब? जब ये मोटिवेटेड रहती है। ठीक है,
और बाकी भाई बेस्ट रहे ना रहे लेकिन मोटिवेटेड रहती है तब तो बेस्ट ही है, ठीक है। ये देखो, तो हमने यहाँ पे बेस्ट के आगे दा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें देखो, दिस प्लेस इज द बेस्ट इन द मॉर्निंग, मतलब कोई प्लेस है, कोई जगह है, और आप बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ना भाई वैसे तो नॉर्मल सी लग रही है लेकिन सुबह सुबह भैया बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह बहुत बेस्ट है। यानी कि एक व्यक्ति की या एक जगह की आप अलग अलग डिफरेंट एक्सपेक्ट में क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, तो यहां पे क्या करेंगे, इस सेंटेंस में दा को नहीं लगाएंगे बस, और सब कुछ ठीक है। दिस प्लेस इज बेस्ट इन द मॉर्निंग, ये प्लेस कब बेस्ट है, मॉर्निंग में बेस्ट है। सी लुक्स द क्यूटेस्ट व्हेन सी वियर अ रेड साड़ी, मतलब ये जब सबसे ज्यादा क्यूट लगती है जब क्या पहनती है, लाल साड़ी पहनती है, ये कहना चाहते हैं। मतलब देखो, ये कहना चाहते हैं कि लड़की वैसे तो क्यूट ही है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा कब लगती है, जब रेड साड़ी पहनती है, ठीक है। तो ये बात कहना चाहता है, तो इसमें से भी दा को हम हटा देंगे। क्लियर? आगे आओ। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन हिज फैमिली, तो इसमें क्या आएगा, इसमें दा आना चाहिए, नहीं आएगा, दा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ही इज मोस्ट हार्ड वर्किंग डायरेक्ट आएगा, दा नहीं आएगा। क्या है, पर्सन है अपनी किसका, फैमिली का, फैमिली में और भी है लेकिन ये सबसे हार्ड वर्किंग है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो एक बात बताओ मुझे, ये जो सेंटेंस पीछे लिखा हुआ है नीचे वाला, इस सेंटेंस को बताओ, इसमें इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे या किसी और तरीके से बनाएंगे, बताओ। इस सेंटेंस को बताओ, इसको कैसे बनाएंगे। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर कोई बच्चा इसको बना देता है सही, अगर सही है तो सही बता देता है तो मान जाऊंगा कि भाई उसने अब तक जो सीखा है वो सब कुछ सही सीखा है। बताइए जल्दी से। हाँ भाई मोनू डन हो गया, इसको और बता दो भाई जल्दी से एक बार। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन हिज फैमिली, बताओ। स्कोर बता दो भाई जल्दी से। ही इज मोस्ट हार्ड वर्किंग, बताओ 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 जल्दी बताओ। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे सुपरलेटिव की तरह नहीं देख सकते भाई, मान लो इसकी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं तो हम बोल रहे हैं कि इन मेंबर्स में से सबसे ज्यादा सुपर यही है, तो क्या इसको नॉर्मल सुपरलेटिव की तरह नहीं बना सकते हम हैं भाई। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मतलब सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग यही व्यक्ति है, हार्डवर्किंग पर्सन इन हिज फैमिली, इसकी खुद की फैमिली में सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन यही है ना भाई। हार्डेस्ट वर्किंग ऐसे नहीं सागर नहीं, ये जो ना ये पूरा एक साथ है, ये हार्ड वर्किंग जो लिखा हुआ है ना एक साथ है, ये जैसे ब्यूटीफुल होता है ना ब्यूटीफुल, ऐसे ही ये हार्ड वर्किंग पूरा का पूरा एक साथ है। जैसे ब्यूटीफुल होता है, इंटेलिजेंट होता है, वैसे ही जैसे वो टू लेवल है ना, ये भी लगा लो, ये पूरा टू लेवल है, हार्ड और वर्किंग एक साथ आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? हार्डेस्ट वार्डेस्ट कुछ नहीं करना है इसमें, नहीं मोनू हार्डेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो, अगर हम चाहें ऐसा सेंस निकालना तो इसमें एक चीज बस छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी, ये जो इन लिखा हुआ है ना, इनकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा बस। भाई ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का सबसे हार्डवर्किंग पर्सन है, इसकी फैमिली में बहुत सारे हैं लेकिन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा यही है, तब तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ था इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे तो कर रहे थे कंपेयर सुपर बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं लेकिन ये सबसे हार्डवर्किंग है, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति की एक ही क्वालिटी बता रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें वो वाला नहीं आएगा जो आप सब कर रहे हैं, हार्ड वार्ड नहीं हटेगा भाई इसमें से, ठीक है। अच्छा भैया अलग चाला कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलो बाकी अगर यहाँ पे आप इस ऑफ को नहीं लिखते हैं, अगर आप इस ऑफ को नहीं लिखेंगे, ऑफ को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तब आप इसमें से दा को हटा सकते हैं, ठीक है, तब आप इसमें से दा को हटा सकते हैं। अगर ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है तब आप दा को नहीं हटाएंगे, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ। जब एक ही व्यक्ति की अलग अलग हम क्या करते हैं, सिचुएशंस में उसकी क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, बेस्ट बताते हैं, उस केस में लगेगी तो सुपरलेटिव डिग्री ही, लेकिन उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिर्फ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ आपका जो है वो सेम टू सेम इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। सेम टू सेम आपका क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को देखो, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है समझो एक बार। जब दो
से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। है क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। ये तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था। दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा, दो में से करेंगे वो भी बताऊंगा, उसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है दा के साथ। जब दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा है, इनमें से किसी एक को सुपर बताना है तो सबको पता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, कल पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट, इसलिए दोबारा मैंने रिवाइज कराया क्योंकि इससे अगला जो है वो इससे ही रिलेटेड है। देखो, ही इज द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, मतलब कंट्री का सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। राम इज वाइजर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये राम ही है। लेकिन फिर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्यों है? क्या होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। कौन सी? सुपरलेटिव। तो क्या आ जाएगा? वाइजेस्ट आ जाएगा। ठीक है, राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्लियर हो गया? ही इज द स्ट्रॉन्गर, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। क्या आएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ अवर कॉलोनी। राहुल इज द ब्रेवर, नहीं ब्रेवेस्ट आएगा। क्या आएगा? ब्रेवेस्ट कैंडिडेट अमंग ऑल। ठीक है, तो राहुल क्या है? ब्रेवेस्ट कैंडिडेट है अमंग ऑल। यहां पे हमने देखा है दो से ज्यादा में से, लेकिन ऐसा केस भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा जब दो लोगों में से, जैसे कि ये दो लोग हैं ये, ठीक है, इन दोनों में से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों में से किसी एक को सुपर बताना है। अब इन दोनों में से ही एक को सुपर बताना है। अभी तक तो हम बता रहे थे बहुत सारे लोगों में से, जब हम बहुत सारे लोगों में से बता रहे थे तब तो हम इस्तेमाल कर रहे थे सुपरलेटिव डिग्री। क्या इस्तेमाल कर रहे थे? सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन आपको पेपर में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि खाली दो ही लोग मिले और इन दोनों में से जो बेस्ट है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेस्ट बता रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बेस्ट बता रहे हैं, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, बस ये बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा अच्छा, नहीं, इन दोनों लोगों में खाली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, कंपैरिजन हम क्या नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। देखो, जब भी सिर्फ दो लोगों में से आपको बताना हो, दो लोगों में से बताना हो तो आप उसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप दा भी लगाओगे। क्या लगाओगे? दा का इस्तेमाल भी करोगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। देखो, मैंने बोला ही इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, ये सेंटेंस एकदम ठीक है। कभी आप सोचो यहां पे तो दा लगा रखा है, कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, लेकिन ये सेंटेंस एकदम ठीक है। और यहां पे एक चीज याद रखना, ऑफ आएगा, देन का इस्तेमाल नहीं होगा। देन की जगह ऑफ, या ऑफ के बाद दा भी देखने को मिल सकता है, ऑफ दा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको भी लिख लेना नोट्स में। इसमें देन भी नहीं दिखाई देगा। जब भी आपको देन ना दिखाई दे तो समझ जाना कि यहां पे दो लोगों में से किसी एक को बताया गया है। जैसे यहां पे ये दो सिंगर हैं, इन दोनों सिंगर में से एक सिंगर को बेस्ट बताया गया है। आगे देखो, ही इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब ये जो लड़की है ये इन दोनों लड़कियों में से सबसे ज्यादा टॉल है। तो यहां पे टॉलर का इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, उससे पहले क्या लगाएंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ द हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, रीना इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, तो इस सेंटेंस में कोई गलती है? नहीं है। रीना जो है, इन दोनों लड़कियों में रीना खुद शामिल है, इन दोनों लड़कियों में भी रीना खुद शामिल है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो दो लड़की हैं उनमें से जिसका नाम रीना है वो लड़की क्या है? मोर ब्यूटीफुल है। और आगे हम क्या लगा देंगे? दा लगा लेंगे, और ये कंपैरेटिव डिग्री हमारा बनी रहा है। देन की जगह हर जगह आपको ऑफ द ही देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग टू लेवल है तो इसमें मोर को लगा देंगे, आगे लगा देंगे द ऑफ द टू। यहां पे टू के साथ बुक्स भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये सारे ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब मैं आपको वो कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। अभी आपका कितने रह गए? हाँ, एक और रह रहा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे पूरी आज। ठीक है, चलो इसको समझ लो, उसके बाद देखते हैं। आपको सेंटेंस में कभी भी एक बात ध्यान रखनी है, दो डिग्री एक साथ नहीं लगानी है। कभी भी दो डिग्रियों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है सेंटेंस में, चाहे वो दोनों सुपरलेटिव हो, चाहे दोनों कंपैरेटिव हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करोगे, उनमें से एक का ही इस्तेमाल आपको करना है। अगर दो कंपैरेटिव है तो एक को हटा दो, दो सुपरलेटिव है तो एक को हटा दो। ठीक है, हाँ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों एक साथ आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्लोजेस में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ वो भी नहीं आ सकती। देखो जैसे कि ही इज मोर बेटर, अब देखो बेटर खुद अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर मोर लगाने की क्या जरूरत है, तो यहां से मोर हट जाएगा। ठीक है, ही इज मोर देन
ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, ठीक है। दिस कार इज मोर बिगर, अभी बिगर खुद ही अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर की जरूरत है कोई नहीं है। इट इज द मोस्ट बिगेस्ट, अब देखो बिगेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, पहले ही ईएसटी लगा हुआ है, फिर मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, मोस्ट को हटा देंगे। ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट खुद ही पॉजिटिव वो है सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां से भी मोस्ट को हटा देंगे। तो चाहे कंपैरेटिव डिग्री एक साथ लग रही हो दो, चाहे सुपरलेटिव लग रही हो, उनमें से एक को ही रखना है, एक को हटा देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मोस्ट को रख लो और बिगेस्ट को हटा दो, ये तो गलत हो जाएगा, यही तो मैन है, तो इसको देखो भाई यही रखनी है हमें, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? हाँ, मोस्ट ओमिट करना है, वेरी गुड, कार इज बिगर। चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ? तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या क्या पढ़ा है हमने आज। सबसे पहले हमने पढ़ा था लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में, कहां गया भाई, सबसे पहले पढ़ा था लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में। इनमें हम लगा रहे थे टू, क्या लगा रहे थे, टू का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे, टू का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमने देखा था अगर लैटिन एडजेक्टिव यानी कि टू और देन दोनों एक ही सेंटेंस में मिलते हैं, तो लैटिन वाला जो हमारा जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ टू ही लगाना है, और जो नॉर्मल वाला होगा उसके साथ देन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखी थी। उसके बाद हमने देखा था जब हम एक ही व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग एक्सपेक्ट में, उसकी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी को बेस्ट बता रहे हैं, यानी कि उसको बेस्ट बता रहे हैं एक क्वालिटी को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम कहां गया भाई, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, और पर उसके साथ क्या नहीं लगा रहे थे, दा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, दा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जब दो से ज्यादा में से सिलेक्शन लेना होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी दा के साथ। किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री आएगी दा के साथ। और जब दो लोगों में से एक को सुपर बताना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन इसमें भी दा का इस्तेमाल आपको करना है। क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने सीखा कि एक सेंटेंस में दो जो आपकी डिग्री है, चाहे कंपैरेटिव हो चाहे दोनों सुपरलेटिव हो, नहीं आ सकती। एक में एक ही डिग्री आपकी क्या होगी, इस्तेमाल होगी, ठीक है। क्लियर है? तो अब जो कल हमने पढ़ा था और जो आज है, इन सब का जो है अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब पूरी क्लास प्रैक्टिस में ही चलेगी, ठीक है। बाकी का जो आधा घंटा बचा हुआ है वो प्रैक्टिस ही करेंगे बस, ताकि आगे आपको जरूरत ना पड़े, जितना पढ़ लिया हमने उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। आ जाओ भी, सबसे पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, दिस बिल्डिंग इज मोर टॉलर देन दैट वन। ये मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, सीरीज में नहीं है, मिक्स है सबके सब। तो दिस बिल्डिंग इज मोर टॉलर देन दैट वन। देखो टॉलर में क्या लिखा हुआ है, पहले ही टॉलर कंपैरेटिव है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस सेंटेंस में यही गलती थी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये वो हो गया जिसमें एक से ज्यादा डिग्री नहीं आ सकती, या तो एक कंपैरेटिव आएगी या एक ही सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे। आगे आओ, ही इज ए जूनियर देन मी। तो जूनियर देन मी नहीं, लैटिन एडजेक्टिव है, जूनियर टू मी आएगा। दिस फोन इज सुपीरियर देन दैट। नहीं, सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर के साथ लैटिन एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, टू आता है, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई हाउस इज बिगर टू यूअर्स। इस सेंटेंस में बताओ क्या गलती है। देखो बिगर जो है वो नॉर्मल आपका एडजेक्टिव है, सुपर वो लैटिन एडजेक्टिव तो नहीं है। लैटिन एडजेक्टिव में सिर्फ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रीरियर, प्रेफरेबल, यही चीजें देखने को मिलती है, 4-5 शब्द बस। ये बिगर तो नहीं है भाई, बिगर तो नॉर्मल है, तो इसमें टू नहीं, क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देन। तो माई हाउस इज बिगर देन यूअर्स, ठीक है। अब ठीक है, रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन वाइजर। इस सेंटेंस में कुछ गलती है, बताओ है कुछ गलती। रोहन क्या है, रोहन इज स्ट्रॉन्गर, रोहन स्ट्रॉन्गर है देन वाइजर। भाई वाइजर से ज्यादा वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इस सेंटेंस में बताओ क्या गलती है, करो जल्दी जल्दी से। शायद कल करवाया था, वाला टॉपिक है, कितने बच्चों को याद है कल करवाया था, बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती है, अगर है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ, करो जल्दी जल्दी से। मोनू पनमार, नो सर। स्वाति, अरियान, बताओ भाई। मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था, उसी में से है ये, बताओ। मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ना, ये वाला, पहले लिखा हुआ था मोर, फिर लिखा हुआ था पॉजिटिव डिग्री, फिर लिखा हुआ था देन,
फिर आपकी आई थी पॉजिटिव डिग्री, कल करवाया था शायद, है? कितने बच्चों को याद है? भूल गई क्या सबके सब है? बताओ कितने बच्चों को याद है? नो एरर भाई सागर, एरर कैसे नहीं है? इसको देखो पहले, एरर क्यों नहीं है भाई? देखो, हम कंपैरेटिव डिग्री में देन कब लगा रहे थे? जब दो अलग अलग व्यक्ति थे, दो अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग पर्सन थे, या दो अलग अलग प्लेस थे। ठीक है, पेन कैसा चल रहा है भाई आज? क्या थे? अलग अलग प्लेस थे। ठीक है, जब दो अलग अलग प्लेस थे तब हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? देन का, है ना? किसका इस्तेमाल कर रहे थे? देन का। ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मल लग रही थी, नॉर्मल वाली, ठीक है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति की, एक ही पर्सन लिख देता हूं, ठीक है, मैंने कल बताया था जब एक ही पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटी के बारे में करते हैं, अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, तब मैंने आपको वो मोर वाला चीज बताई थी। कितने बच्चों को याद है मोर वाली? कि भाई सबसे पहले लिखोगे मोर, फिर लिखोगे पॉजिटिव डिग्री, बताया था नहीं बताया था? फिर मैंने बोला था देन आएगा, फिर आपको लिखनी है दोबारा से पॉजिटिव डिग्री। यानी कि जो एक व्यक्ति है उसकी जो दोनों क्वालिटी हैं उन दोनों को पॉजिटिव फॉर्म में लिखोगे, फिर मोर लिखोगे और फिर देन लिखोगे। किसको याद आया? ठीक है, अब आ जाओ, जब अलग अलग व्यक्तियों की करते हैं तब देन रहेगा, और तब आपका सेंटेंस ऐसा सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये राम की एक ही, देखो ये राम, ये रोहन जो है अकेला ही तो है, इसी व्यक्ति को स्ट्रॉन्गर बताया गया है, इसी व्यक्ति को वाइजर बताया गया है। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई गई हैं। जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई गई हैं तो ये वाला आना चाहिए, ये वाला। अलग अलग व्यक्तियों का कंपैरिजन कर रहे हैं, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन बीना, ऐसे अगर आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हैं। जब एक ही व्यक्ति की दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तब मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था, आ गया याद? चलो, तो इस सेंटेंस में क्या गलती है? रोहन इज, अब पहली बात तो यहां पे आना चाहिए मोर, क्या आना चाहिए? मोर। स्ट्रॉन्गर नहीं आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। रोहन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइजर, नहीं वाइज आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वाइज। ठीक है, ऐसे आएगा, रोहन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइज। क्लियर हो गया? ऐसे बनेगा। आ गया, ऑफ द टू सिस्टर्स, दो लड़कियों में से, वो दोनों लड़कियां, उन दोनों में से एक को क्या बताया गया है? उनमें से एक का नाम है नेहा, और नेहा को क्या बताया गया है? प्रीटियर बताया गया है। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में छोटी सी गलती है। अभी जो पीछे हमने पढ़ा था, जब दो लोगों में से, उन दोनों में से ही एक को बता रहे थे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगा रहे थे? दा का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका? दा का। तो यहां पे दो लड़कियों की बात हो रही है। ऑफ द टू सिस्टर्स नेहा इज, देखो इसमें ऑफ दा को आगे लिख दिया, चल रहा है पेन है, ऑफ दा को आगे लिख दिया, आगे। हमने पीछे एग्जांपल्स में बीच में देखा था, नेहा इज प्रेट्रियर ऑफ द टू सिस्टर, ऐसे हमने देखा था, लेकिन इसने ऑफ दा को आगे लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। ऑफ द टू सिस्टर्स नेहा इज प्रेटियर, लेकिन यहां पे क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। भाई भूल गए क्या? दोबारा से भूल गए क्या आप लोग? हैं, ये ऐसे नहीं था सेंटेंस। नेहा इज, जैसे हमने बोला नेहा इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो मैंने बोला था जब दो लड़कियों में से एक, इन दोनों में से ही किसी एक को हम अच्छा बताते हैं, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के आगे क्या इस्तेमाल करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसने सेंटेंस को कैसे लिखा? पहले लिख दिया ऑफ द टू सिस्टर्स। इसने कैसे लिखा? ऑफ द टू सिस्टर्स। इसने पहले ऐसे लिख दिया ऑफ द टू सिस्टर्स, फिर लिखा आगे नेहा इज मोर ब्यूटीफुल, ऐसे लिखा है इसने ब्यूटीफुल, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ऐसे लिखा है इसने सेंटेंस को। तो यहां पे क्या आना चाहिए था? इस मोर के आगे दा आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? दा। अब देखो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो ऑफ द टू सिस्टर्स नेहा इज प्रेटियर, ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है, बस इससे पहले हमें क्या लगाना था? दा लगाना था। ठीक है,
अच्छा भाई नहीं चल रही, मिक्स हो गया सब, इसलिए तो मिक्स करवाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। देखो कॉन्सेप्ट और दिखा देता हूं आपको एक बार, कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा। जब दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उससे पहले द आएगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, इन दोनों सिंगर्स में से यही एक व्यक्ति है इसको बेटर बताया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अभी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, सी इज द टॉलर, तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगाएंगे, हैं जिसमें आप बोल रहे थे सर नो एरर है इसमें, नो एरर, कोई एरर नहीं है। आ गया समझ में? चलो आप कहां चला गया भाई, ठीक है आ जाओ नेक्स्ट वाले को देखो। दिस रूम इज मोर क्लीनर देन दैट वन, इसको बताओ इसमें क्या आएगा। दिस रूम इज मोर क्लीनर देन दैट वन, दिस रूम इज मोर क्लीनर देन दैट वन, इस सेंटेंस में क्या गलती है बताओ, नेक्स्ट वाले में बताओ क्या गलती है। मोर हटाना है, वेरी गुड, क्योंकि क्लीनर तो पहले ही भैया क्या बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर को हटा देंगे, ठीक है। तो क्लीन में ईआर लगाया तभी तो क्लीनर बना, वैसे थोड़ी बन गया है, ठीक है। रिया इज टॉलर, भाई टॉलर के साथ कभी टू देखा है, टॉलर कोई कंपेयर वो लैटिन एडजेक्टिव थोड़ी है, तो टू थोड़ी आएगा, क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। तो रिया इज टॉलर, ठीक है, और उसके बाद टू नहीं आएगा, देन आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, इसमें बताओ इसमें क्या आएगा, इस सेंटेंस में क्या गलती है बताओ जल्दी से, सेंटेंस में क्या गलती है। क्लियर हो गया भाई? हाँ इसमें देखो गलती क्या है, आ जाओ देखो, इसमें बोला है ही इज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, भाई एक टीम है, उस टीम में 12 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर हैं उस पूरे सभी प्लेयर में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है ये व्यक्ति, तो सुपीरियर जो है चीज बताई गई है, बहुत सारे लोगों में से एक को अच्छा बताया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो यहां पे ही इज द कहां गया भाई, दा लगाओ पहले, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम। अब आपका सेंटेंस ठीक है, बस इसमें दा की मिस्टेक थी, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। हाँ भाई दा आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। पूरी टीम में से सबसे ज्यादा ये है, तो इनकी सुपीरियर डिग्री चाहिए इसको, तो मोस्ट के साथ टैलेंटेड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका आगे हम लगा देंगे द, ठीक है। सी इज मोर स्मार्टर, देखो स्मार्टर तो पहले ही क्या है, कंपैरेटिव है, तो मोर नहीं आएगा, यहीं से पता चल गया। सी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर, और सब कुछ ठीक है। मोहन इज द ब्रेवेस्ट इन डेंजर बट द काइंडेस्ट एट हर्ट, अब बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है, बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। मोहन इज द ब्रेवेस्ट इन डेंजर बट द काइंडेस्ट एट हर्ट, भाई खतरों में तो बहुत अच्छा है, ब्रेवर है, बहादुर है, सी इज स्मार्टर देन, भाई इसको बताओ, जो मैं बोलता हूँ उसी को बताया करो, फिर आगे पीछे चले जाते हो दिमाग हट जाता है वहां से। देखो मोहन इज, एक ही व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से क्वालिटीज को बताया गया है, उस केस में क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन उसके साथ दा इस्तेमाल नहीं होगा। तो मोहन इज ब्रेवेस्ट, कब ब्रेवेस्ट है, जब वो डेंजर में रहता है, जब डेंजर होता है ना, घर में कोई खतरा होता है, तब वो बहादुरी दिखाता है, तो यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए। और दूसरी इसकी क्या बताई गई है, बट द काइंडेस्ट एट हार्ट, परंतु दिल से बहुत दयालु है, तो इसमें भी दा का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, हाँ दा नहीं आएगा, वेरी गुड। भाई बेरो ना है तो पीछे वाला देख लेना जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसमें क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन है, पहाड़ है, उन सब में से हाईएस्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो इससे आगे क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्लियर है। हिज पोस्ट इज सीनियर देन नहीं आएगा, टू आएगा, सीनियर टू माइन। दिस प्रॉब्लम इज मोर इजियर, मोर नहीं आएगा, इजियर पहले ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो दिस प्रॉब्लम इज इजियर देन आई थॉट, क्लियर है। दिस बुक लुक्स एज बेटर एज दैट वन,
देखो कंपैरिजन वाला है, एज एज जब भी आएगा तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए या कंपैरेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गुड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, गुड आना चाहिए था। ठीक है, आगे आओ। ही वॉज नॉट एज गुड एज, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो एज नहीं आना चाहिए। अब इस बार क्या आना चाहिए, सो। देखो जब नेगेटिव आता है तो देखो जब पॉजिटिव आएगा तो एज का और एज का कॉम्बिनेशन बनेगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री। जब नेगेटिव आएगा तो सो और एज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। नेगेटिव में ये नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है जब सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, हाँ, सो गुड एज, वेरी गुड। यहां पे तो गुड पहले से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। बहुत सारे लेके आया हूं भैया सवाल आपके लिए। ठीक है, आगे आओ। दिस प्लेस इज कंपैरेटिवली सेफर, ये तुमने कराया भी था, है ना। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, जब भी कंपैरेटिवली या रिलेटिवली दिखाई देगा सेंटेंस में तो वहां पे उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। कौन सी डिग्री आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में सेफर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, सेफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेफ। अब आपका सेंटेंस एकदम ठीक है। ही इज कंपैरेटिवली वाइजर देन, देखो देन भी आया हुआ है तो यहां से कंपैरेटिवली को हटा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री ये मिल गई, उसके बाद देन मिल गया और लास्ट में हमारा वो मिल गया जो हमें चाहिए था, और आगे ही इज एकदम ठीक है। तो कंपैरेटिवली को इसमें से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आगे आओ। ऑफ द टू बुक्स, दो बुकों में से दिस वन इज द बेटर, तो इस सेंटेंस में कोई गलती है, दो बुक में से ये क्या है, बेटर है। तो मैंने बोला था कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, जब दो लोगों में से किसी एक को सुपर बताया जाता है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आती है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस में ऐसा ही है, ऑफ द टू बुक्स, दो बुक्स में से दिस वन इज द बेटर। तो ये सेंटेंस मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आपको कहीं एरर लगता है तो मुझे कमेंट करके बता दो। हाँ भाई मोनू, या तो कंपैरेटिवली को रखेंगे या देन को रखेंगे बस। ठीक है, आगे आओ। द पूल इज मोर डीप देन वाइड, इस सेंटेंस में क्या गलती है बताओ। द पूल इज मोर डीप देन वाइड, बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। इसमें गलती है कि पूल अकेला ही है। जब एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो मोर वाला फॉर्मूला लगता है। तो मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर बीच में देन आता है और फिर पॉजिटिव डिग्री आती है। तो सेंटेंस एकदम ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नहीं है ना गलती। जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बताया जाता है तो पहले आपका मोर दिखाई देगा, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर देन आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री। यानी कि सेंटेंस में कोई भी एरर हमें नहीं दिखाई देता है। भाई डी पर क्यों आएगा, अक्की डी पर क्यों आएगा। अभी पीछे खूब चीख चीख के मैंने इसको समझाया है। एक ही व्यक्ति की, ये पूल अकेला ही तो है भाई, इसकी तो दो क्वालिटी है, डीप और वाइड, इसी की है ना दोनों क्वालिटी है। तो मोर आना चाहिए पहले, फिर पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, फिर देन आना चाहिए, फिर पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। यही तो बताया था अभी पीछे। डीपर देन वाइज क्यों आएगा, और वैसे आपने जब भाई राजेश अब आ रहा है तो ना, माउंटेन कहाँ है, माउंटेन तो पिछली स्लाइड में भाग भी गया पता नहीं कब का। भाई पीछे वालों का जवाब मत दो, आगे वालों को दो जो चल रहे हैं। आगे आ जाओ। रोहन इज द ब्रेवेस्ट इन फाइटिंग बट द काइंडेस्ट इन हेल्पिंग, समझ गए होंगे। दा नहीं आएगा, अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी अलग अलग सिचुएशन में उसकी क्वालिटीज को। ठीक है, ही इज बेस्ट मूवी, दिस इज बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो दिस इज बेस्ट नहीं, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट आएगा, दा आएगा, इसमें बस दा की कमी थी। ठीक है, मोहन इज एज स्मार्टर एज, स्मार्टर नहीं स्मार्ट आएगा। मोहन इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, क्लियर है। ही इज जूनियर देन नहीं टू आएगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ है दिल्ली इज द हॉटेस्ट इन जून बट द कोल्डेस्ट इन जनवरी। तो एक ही दिल्ली है और उसकी अलग अलग सीजन में कंपैरिजन किया गया है कि भाई जनवरी में कैसी लगती है और उसमें जून में कैसी लगती है। तो इसमें भी दा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, दा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी लेकिन दा नहीं आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे आओ। दिस शॉप इज रिलेटिवली गुड, तो रिलेटिवली इसमें से हटा देंगे और गुड को अगर हमें रखना है तो रख लेंगे, और गुड की जगह में फिर क्या लगाना पड़ेगा, नहीं तो बेटर लगाना पड़ेगा, ऐसा कर लेंगे। या दूसरा केस क्या है इसका, इसको यहां से हटाओ, इसको देन को, इस देन को यहां से हटा दो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शॉप इज रिलेटिवली गुड देन
दैट वन। अब आपका भी एकदम ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। शी इज मोर ब्यूटीफुल, एक ही लड़की है, ये खुद है, इसके ब्यूटीफुल होने के बारे में बताया गया है और एक ही सिस्टर के बारे में बताया गया है, यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो देन का इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटीफुल के आगे मोर का इस्तेमाल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। इस सेंटेंस में कोई गलती दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही भी, अगर आपको दिख रही है तो मुझे बता दो, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है इसमें। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। आगे आओ। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये जो लड़का है ये पूरी क्लास का, देखो दा गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, स्टूडेंट है इन द क्लास, क्लास का सबसे ज्यादा क्या है, अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है भाई, बताओ, दिख रही है कोई एरर इसमें? करेक्ट है। सही है, वेरी गुड। चलो नो एरर अगेन, वेरी गुड। आगे आ जाओ। ऑफ द टू कार्स दिस वन इज बेटर। तो इसमें क्या गलती है बताओ, क्या गलती है सेंटेंस में? ऑफ द टू कार्स दिस वन इज, इसके बाद आना चाहिए था द, दिस वन इज द बेटर, ठीक है। चलो। रिया इज टॉलर टू हर ब्रदर। टॉलर टू हर नहीं, टॉलर देन आएगा, क्या आएगा, देन। रिया इज टॉलर देन हर ब्रदर। दिस रिवर इज डीपेस्ट इन द मिडिल बट वाइडेस्ट नियर द एंड। अब देखो, एक ही रिवर के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि ये जो रिवर है ये डीप है, कहां पे डीप है, मिडिल में, बीच में, और वाइड है कहां पे, एंड में। बीच में तो ऐसे डीप है और वाइड है कहां पे, एंड में जाके। तो एक ही व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में उसकी जो क्वालिटीज है उनको बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, दा नहीं आएगा इसमें भी, ठीक है। यहां पे भी दा का इस्तेमाल नहीं होगा। रुको रुको रुको, ये दा तो आएगा भाई, ये वाला तो आएगा, एडजेक्टिव तो ये है ना, वाइडेस्ट। तो इसके पहले इसने दा लगा ही नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक जगह लगा रखा था इसने। रुको, ये इसमें भी गलत मार लगवा दिया तुमने। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। दिस रिवर इज डीपेस्ट इन द मिडिल बट वाइडेस्ट नियर द एंड। तो जो दा आता था वो यहाँ पे आता था, यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले दिखाई देता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसने लगा के नहीं दिया है, तो इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस भी एकदम ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, अब दा नहीं हटेगा स्वाति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस में कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है मोनू, ठीक है। आगे आओ। दिस बुक इज रिलेटिवली बेटर। रिलेटिवली आ गया तो कंपेरेटिव नहीं, कौन सी आएगी, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुड। रिलेटिवली कंपैरेटिवली जब भी आएगा तो कंपैरेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। राहुल इज नॉट सो गुड एज रीना, ये भी एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, सो और एज का कॉम्बिनेशन बनेगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये भी ठीक है एकदम, ये तो आ गया दोबारा शायद, है ना, एक बार आया था ये शायद, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी एकदम आपका ठीक है, क्लियर है भाई, नो एरर। हाँ, इस ये लास्ट वालों में कोई एरर नहीं मिला हमें ढूंढने से भी, ठीक है, खूब खोजा हमने लेकिन नहीं मिला हमको, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में जो जो हमने पढ़ा सबको क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, नो एरर, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, हमने 4-5 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कल की क्लास में 4-5 सीखे थे, तो 10-12 कॉन्सेप्ट की आज मिक्स हमने प्रैक्टिस कर ली है, और कम से कम एक स्लाइड में 10 क्वेश्चन तो होंगे ना, तो 40-50 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चंस को भी लगा लिया है, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं है भाई आज क्लास शाम को, ठीक है, आज नहीं है, आज इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग आज शाम को करवा चौथ बनाएंगे, है ना, तो इसलिए शाम को आज क्लास 6 बजे के बाद बंद है यूट्यूब पे, ठीक है। सब टीचर्स की बंद है, किसी भी टीचर की क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी आज, ठीक है। चलो, तो सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपको। एडजेक्टिव बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बस आपको याद करने पड़ेंगे, लिख के रट के जैसे भी आपसे हो, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसकी 1 क्लास 2 क्लास और होंगे, दो क्लास हाईएस्ट होंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मोनू? पीछे की क्लासेस को भी देखना, सारी क्लासेस, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं ना वो सब पीछे की क्लास जरूर देखना,
ताकि पीछे के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सब भी आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। हाँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने क्लियर करवाए हैं, तो आपको सबको हो जाएंगे। भैया आप में से तो नहीं बना रहा कोई करवा चौथ, बना तो बताना एक बार। ओके भाई मोनू, करवा चौथ का बढ़ती तो नहीं है कोई तुम में से, हैं? क्या मोनू भाई, उम्र तो सरकारी नौकरी से बढ़ेगी अब। भाई है कोई? दीपांशु, आर्यन, मोनू, आरजू? नहीं है कोई भी? नेहा? चलो ठीक है, नहीं है तो कुआरे बैठे हो सभी के सभी अभी, हैं? ठीक है, कोई नहीं है। अच्छा दीपांशु रिकॉर्ड देखते हो, हैं? चलो कोई बात नहीं, कैसे भी देख लो पर हो जाएगा, ठीक है। किससे सर? हमारी किस्मत में करवा चौथ। अच्छा भाई चलो भाई, हर किसी के में थोड़ी होती है, हैं? नौकरी लग जाओगे तो हो जाएगी आपकी किस्मत में भी, क्या पता अगले साल से ही हो जाए। अच्छा भाई दीपांशु, हम किसी के नहीं हो पाएंगे बिना जॉब के। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा कि ढूंढ रहे हैं रिश्ता चाहिए? चलिए तो भाई, चांद निकलने का टाइम हो गया है, हैं? जिन जिन को बनानी है। भाई पढ़ लिया मोनू मैंने तुम्हारा, पर बोलूंगा नहीं खुद ही ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो टाइम हो लिया है, अपने निकल लो भी अपने लेके छाननी वाननी जो जो अपने बढ़ती है। जिन्होंने फास्टिंग रख रखी है, जिन्होंने नहीं रख रखी है, अपने कम्बल ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में नए इसके नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। और कल की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें कराने वाला हूं, तो कल की क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि सिलेबस बहुत दिन हो गए चलते चलते, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो, इसलिए मैं ये पहले से ही पीछे से टाइप करके लेके आता हूं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ मैं वही चीज समझाऊंगा जो समझ में नहीं आती है, जो हल्की हल्की चीजें हैं उनको टाइप करके ही लाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, गुड नाइट।